तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ एमीटर और वोल्ट मीटर के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में उसकी थ्योरी डिस्कस करी थी। जैसे पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पेयर। What resistance should be added to it so that it can have a range of 0 से 5 वोल्ट। तो ये जो रेंज दिया हुआ है इसका आप यूनिट देखिए, ये वोल्टेज है। इसका यहीं से आप इंडिकेट कर पा रहे हो कि ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, वोल्ट मीटर में। और इस गैल्वेनोमीटर को जब आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका रेंज क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक। तो मैक्सिमम वो कितना मेज़र कर सकता है, 5 वोल्ट। तो जब हम गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, ये RG है और इसको हमें वोल्ट मीटर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबको पता है कि इस गैल्वेनोमीटर से हम एक सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R। तो ये हमारा बन जाता है अब हमारा वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर होगा और इस वोल्ट मीटर की मैक्सिमम लिमिट क्या है, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हमारी मैक्सिमम लिमिट है और हमें अगर इसको कहीं मेज़र करना है तो इसके पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। जैसे मुझे ये I करंट है, ये अब यहाँ पे, तो यहाँ सबको पता है क्या जाएगा, IG, और यहाँ जाएगा I माइनस IG। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा I माइनस IG। और ये अगर AB लें तो इसका मैक्सिमम रेंज, ये V जो है हमें 5 वोल्ट दे रखा हुआ है। तो V इक्वल टू हम सीधे सीधे क्या लिख पाएंगे, IG R प्लस RG। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम दे रखा हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 50 माइक्रो एम्पेयर दे रखा हुआ है। तो हमारे पास ये R निकालना है। आप लिख सकते हो V अपॉन IG माइनस RG इक्वल टू R। वैल्यू आपको दी हुई है, इन वैल्यू को आप पुट कर लीजिए और पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 100 किलो ओम। ये इसको आप पुट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड ए करंट ऑफ 2 माइक्रो एम्पेयर। कोई एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम और करंट है 2 माइक्रो एम्पेयर इज़ नीडेड फॉर ए फुल स्केल। इसका मतलब आपको 2 एम्पेयर इज़ नीडेड फॉर ए फुल स्केल, मतलब ये IG दिया हुआ है। What is the resistance and how it is connected to convert the galvanometer into ammeter of range this and voltmeter of this। तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है इसका RG हमें पता है, वो दिया हुआ है 30 ओम। इसी गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबको पता है कि एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं शंट RSH और ये करंट I मेज़र होता है। तो इक्वेशन कोई भी आपको याद रखनी है, इंटरनल सर्किट याद रखिए, यहाँ से करते जाइए। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं फिर से कि I इंटू RG इक्वल टू, यहाँ पर जो करंट जाएगा ये आपको पता है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG जाएगा और यहाँ I माइनस IG। तो हमारे पास एक इक्वेशन हो सकता है IG इंटू RG इक्वल टू I माइनस IG इंटू RSH। और आपको निकालना है व्हाट शुड बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट। तो हमें मतलब एक तरीके से शंट चाहिए यहाँ पे। तो RSH जो हो जाएगा वो हो जाएगा IG RG अपॉन I माइनस IG, ये हो जाएगा। IG ऑलरेडी गिवन टू यू। IG आपको कितना गिवन है, IG दिया हुआ है आपको 2 मिली एम्पेयर। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 30 ओम हमारा RG गिवन है और इंटू एमीटर ऑफ रेंज दिस, ये आपको मैक्सिमम करंट I जो है वो दिया हुआ है 0.3 माइनस, और IG है 2 मिली एम्पेयर मतलब 0.02 मिली एम्पेयर। 2 इंटू पावर माइनस 3 होगा
इसका मतलब 0.02। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको RSH की वैल्यू मिल जाएगी 0.2013। इसी तरीके से इसी को, ये हमारा एमीटर बन गया। इसी को हमें अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर का रेंज बताया जा रहा है 0.2 वोल्ट का हमें वोल्ट मीटर चाहिए। तो हम इसी को क्या करेंगे, सबको पता है कि इसमें हम एक वेरी हाई रेजिस्टेंस R ऐड कर देंगे। R की वैल्यू हमें दे रखी हुई है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। और इसका वोल्टेज V हमें पता है कितना दिया है, 0.2 वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ IG आएगा, तो V इक्वल टू आ जाएगा IG R प्लस RG। तो V अपॉन IG माइनस RG इक्वल टू R। वैल्यू आपको दे रखी हुई है, वैल्यू को पुट कर लीजिए। R आपको यहाँ से 70 ओम मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the scale of a galvanometer is divided into 150 equal division. The galvanometer has a current sensitivity of 10 division per milliampere and a voltage sensitivity of 2 division per millivolt. How can the galvanometer be designed to read 60 ampere per division, 1 volt per division? सेम क्वेश्चन है, बट इसमें अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, उसको ध्यान से देखना है। पहले अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली जो है, एक तरीके से डायरेक्टली हमें IG नहीं गिवन है, ना ही डायरेक्टली हमें ये गिवन है कि हमें कितने एम्पेयर का करंट रीड करना है, या कितने वोल्टेज का वोल्ट मीटर बनाना है, या कितने एम्पेयर का हमें एमीटर बनाना है रीड करने के लिए। डिविजन्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जब सारी चीज़ें डिविजन्स में दी हुई हैं तो पहले हम उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देखो 150 इक्वल डिवीजन है। गैल्वेनोमीटर हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर एंड ए वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी जब 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवीजन के बाद 1 मिली वोल्ट आता है, और टोटल डिवीजन हमारे पास है 150। तो कितना जो है वोल्टेज रीड करेगा, पूरा का पूरा फुल स्केल वोल्टेज क्या होगा हमारे पास, फुल स्केल वोल्टेज हम लिख सकते हैं कि जो भी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स है 150 हमारे पास डिवीजन है, अपॉन 2 डिवीजन से 1 मिली वोल्ट मिलता है। तो 150 डिवीजन में कितने मिली वोल्ट मिलेंगे, तो अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 75, और 75 ये मिली वोल्ट। तो ये जो 75 मिली वोल्ट है, ये टोटल रीडिंग्स हो सकती है हमारे पास। फुल स्केल वोल्टेज होगा, जब IG आप भेजोगे तो मैक्सिमम वो कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, 75 मिली वोल्ट मेजर कर सकता है। उसी तरीके से क्या हम फुल स्केल करंट निकाल सकते हैं, फुल स्केल करंट। तो फुल स्केल करंट के लिए हम देखें कि 150 डिवीजन है और 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर, मतलब 10 डिवीजन जब वो रोटेट करेगा तो 1 मिली एम्पेयर शो होगा। तो 150 अपॉन क्या कर देंगे 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 मिली एम्पेयर। ये उसका हो जाएगा फुल स्केल करंट, जिसको आप क्या बोलते हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दैट इज IG। ये हमारा IG हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, अब हमें कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर है इसका हमें RG नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये गैल्वेनोमीटर के का फुल स्केल वोल्टेज पता है और फुल स्केल करंट IG पता है। तो V अपॉन IG कर देंगे तो हमें RG मिल जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो हो जाएगा आपके पास V, दैट इज 75 अपॉन 50, 75 अपॉन 15, जो कि हो जाएगा 5 ओम। अब हम रेंज ऑफ एमीटर कितना पूछा है, हमें कितने का एमीटर बनाना है, 6 एम्पेयर पर डिवीजन।
तो 6 एम्पेयर पर डिवीजन में हम देखें कितना रीडिंग वो मेज़र कर सकता है। तो पहला देखें अगर कि रेंज ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा, 6 एम्पेयर पर डिवीजन है इनटू कितना टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 150 डिवीजन है। और हमें करना है हाउ द गैल्वेनोमीटर कैन बी डिजाइन टू रीड 6 एम्पेयर पर डिवीजन। अब हमें ऐसा एक एमीटर बनाना है जो कि एक डिवीजन में 6 एम्पेयर रीड करे। तो टोटल डिवीजन 150 है, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 6 इंटू 150, दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास 900 एम्पेयर। तो ये हमारा आई बन जाएगा, ये हमारा आई बन जाएगा। और जब हमारे पास ये आई बनेगा तो आपको पता है कि ये गैल्वेनोमीटर कैसे बनेगा एमीटर, ये आरजी है, इसी में लगेगा एक आरएसएच, और इसी आरएसएच को कितना करंट मेज़र करना है, ये आई मेज़र करना है। तो हमारे पास एक तरीके से ये आरएसएच निकालना है। तो आरएसएच के लिए फिर वही कर लोगे आप, आई इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर जी, आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। तो यहाँ से हमें आर एस एच मिल जाएगा, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी हमें पता है, आई जी की वैल्यू कितनी है, ये फुल स्केल ये निकाल चुके हैं हम आई जी। तो 50 इंटू 10 की पावर -3, आर जी भी निकाला हुआ है 5 अपॉन आई माइनस आई जी, तो 900 माइनस आई जी दैट इज़ 50 इंटू 10 पावर -3। तो यहाँ से हमें आर एस एच मिल जाएगा, क्योंकि 8.3 इंटू 10 पावर -5 ओम आएगा। तो यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से डिविजन्स के फॉर्म में देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हुए पहले सारी वैल्यूज़ निकालोगे। उसी तरीके से वोल्टेज के लिए हमें 1 वोल्ट पर डिवीज़न का वोल्ट मीटर बनाना है। तो 1 वोल्ट पर डिवीज़न है और टोटल डिवीज़न है 150, तो कितना रेंज हो जाएगा वोल्ट मीटर का, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 1 डिवीज़न में वो 1 वोल्ट मेजर करता है, तो 1 इंटू 150 दैट इज़ 150 वोल्ट का हमें अब वोल्ट मीटर इस गैल्वेनोमीटर से बनाना है। तो उसके लिए हम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और आर की वैल्यू आपको पता है वी अपॉन आई जी माइनस क्या हो जाएगी आर जी। तो वी आपको दिया हुआ है 150, आई जी आपने निकाल लिया हुआ है 15 इंटू 10 की पावर -3 -5। तो यहाँ से आपको वो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे कि आप इतने वैल्यू का, इतने डिज़ायर्ड वैल्यू का वोल्ट मीटर बना पाओ। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9995। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये था कि डायरेक्टली कोई भी चीज़ दी नहीं हुई थी, हमने इनडायरेक्टली जाकर उन चीज़ों को निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what shunt resistance is required to make 1 milliampere, what shunt resistance is required to make 1 milliampere 20 ohm galvanometer into a ammeter of range this। तो ये अब आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, इस गैल्वेनोमीटर का आरजी हमें पता है 20 ओम है, और 1 मिली एम्पेयर 20 ओम ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक तरीके से आईजी दिया हुआ है 1 मिली एम्पेयर। अब हमें इसको बनाना है क्या, एमीटर बनाना है। तो इसको एमीटर बनाना है अगर, तो हम वही एक शंट लगाएंगे आरएसएच, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, और ये हमारे पास कितने का बनाना है, मैक्सिमम कितना है 50 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से ये आई हो जाएगा, ये आई जी और ये आई माइनस आई जी। तो वही इक्वेशन पैरेलल में है, तो आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो आर एस एच है, आर एस एच हो जाएगा आई जी आर जी आई माइनस आई जी। वैल्यू सबकी दी हुई है, आई आपको दिया हुआ था, आई है 50 मिली एम्पेयर, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, में 0.408 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The full scale sensitivity of a galvanometer is this. मैक्सिमम कॉयल करंट का मतलब हुआ ये IG दिया हुआ है. गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम कॉयल करंट, उस कॉयल में मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, दैट इज दिस मैक्सिमम कॉयल करंट इज बेसिकली योर IG, एंड कॉयल रेजिस्टेंस RG भी गिवन है. इट इज़ टू बी यूज्ड इन एन एमीटर टू डिज़ाइन टू रीड करंट अप टू 3 एम्पेयर एट फुल स्केल. जब आप IG उसमें भेज रहे होगे तो मैक्सिमम टू रीड करंट अप टू 3 एम्पेयर, कितना करंट वो मेज़र कर सकता है. जब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे होगा तो उसमें कितना करंट वो मेज़र कर पा रहा है, 3 एम्पेयर. देन व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड शंट. ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज है जिससे कि आपको समझना है कि क्या चीज़ें हमें गिवन है. तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो होती है, अब आपको पता है कि ये गैल्वेनोमीटर है जैसे, तो इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कॉइल करंट हमें पता है IG, वो है 200 माइक्रो एम्पेयर. कॉइल रेजिस्टेंस RG भी पता है, वो है 50 ओम. इसको हम एमीटर बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं. कितने का हमें एमीटर बनाना है, हमें इसको मेज़र करना है, तो कितने का एमीटर बनाना है, टू रीड ए करंट ऑफ 3 एम्पेयर एट फुल स्केल. तो हमें 3 एम्पेयर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, हमें रिक्वायर्ड करंट हमारे पास है 3 एम्पेयर का. तो जब हमारे पास ये एमीटर बनाना है तो हम यहाँ पे क्या कनेक्ट करते हैं, एक RSH कनेक्ट करते हैं. यही शंट चाहिए जिससे कि ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा ये IG हो गया और ये हमारा I हो गया. I की वैल्यू हमें गिवन है 3 एम्पेयर. I की वैल्यू 3 एम्पेयर है. ये IG हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन गिवन है, ये 200 माइक्रो एम्पेयर. तो हमें RSH ऐसा चाहिए जिससे कि ये इतना मेजर कर ले. तो वही करेंगे, फिर से वही क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, बस लैंग्वेज घुमाया जा रहा है हर में. RG इंटू RG इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा I माइनस IG इंटू RSH. तो हम यहाँ से RSH निकाल लेंगे. जब भी आपको गैल्वेनोमीटर की रीडिंग दी जा रही है तो आपको ध्यान रखना है वो गैल्वेनोमीटर की चीज़ें हैं. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पे ये यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं एट फुल स्केल. तो फुल स्केल मतलब जब IG यहाँ से पास हो रहा होगा तो उसको मैक्सिमम कितना वो मेजर कर सकता है, दैट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट इट हैज़ टू मेजर, दैट इज़ 3 एम्पेयर. यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वोल्ट मीटर हैज ए रेजिस्टेंस G ओम. ए वोल्ट मीटर हैज ए रेजिस्टेंस G ओम. इसका रेजिस्टेंस जो है G, वोल्ट मीटर, एंड ए रेंज ऑफ V वोल्ट. वोल्ट मीटर है, ए वोल्ट मीटर हैज ए रेजिस्टेंस G ओम एंड ए रेंज ऑफ V वोल्ट. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विथ इट टू एक्सटेंड द रेंज टू NV वोल्ट. तो कोई एक वोल्ट मीटर था जिसमें पहले से इसमें वोल्टेज कितना मेजर करता था, ये V वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस था G ओम, दिया हुआ है G ओम. अब हमें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज इन सीरीज विथ इट टू एक्सटेंड द रेंज टू NV वोल्ट. अब हम इसमें एक सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाएं जिससे कि इस वोल्ट मीटर को हम NV बना दें, मतलब इसके वोल्टेज की वैल्यू जो रीडिंग है उसको हम N टाइम्स बढ़ा दें. अब यहाँ N के बारे में जो दिया हुआ है वो दिया है N रेफर टू एज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज ए गैल्वेनोमीटर विथ ए रेंज ऑफ 0 to 1 millivolt. ये इंपॉर्टेंट है. ए गैल्वेनोमीटर विथ ए रेंज ऑफ 0 to 1 millivolt इज टू बी कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 1 volt. मतलब एक गैल्वेनोमीटर को हम, इस रेंज का गैल्वेनोमीटर है, इसको इस रेंज का वोल्ट मीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर N क्या होगा. तो वो N निकालने का तरीका है कि मैक्सिमम 1 वोल्ट अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेंज, तो 1 अपॉन 1 मिली वोल्ट, दैट इज़ 10 की पावर 3. तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर N निकाल सकते हो. और एक बार आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर N पता लग गया तो आपको ये R मिल जाएगा. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने कैसे निकाला, N रेफर टू एज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज दिया हुआ है आपको, a galvanometer with a range of 0 to 1 millivolt is to be converted to a voltmeter of range 0 to 1 volt, converted to a voltmeter of range 0 to 1 volt. तो हम क्या करेंगे, जिसको कन्वर्ट करना है, जिसमें उसकी अपर लिमिट से
और गैल्वेनोमीटर की अपर लिमिट की रेंज को डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल जाएगा। तो हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल गया। मैक्सिमम करंट IG क्या हो सकता है वो हमें पता है, वो हो जाएगा इनिशियली वो हो जाएगा V अपॉन G। इनिशियली की बात हो रही है जब ये R नहीं था, केवल आपके पास ये वोल्ट मीटर था, ये V मेजर कर रहा था और इसमें करंट जा रहा था IG। तो हम यहाँ पे, और इसका जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, जो इनिशियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो G दिया हुआ था, तो V अपॉन G। व्हेन ए मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये अगर आपने सीरीज में कन्वर्ट किया तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस NV को हम क्या लिख सकते हैं, NV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IG इंटू G, इसका रेजिस्टेंस, और फिर क्या हो जाएगा प्लस IG इंटू R। तो IG इंटू G प्लस R कर दो आप डायरेक्ट, तो वहाँ से ये वोल्टेज मिलेगा NV। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम G से डिवाइड कर इसको लिख दें, NV इक्वल टू IG को लिख दें V अपॉन G इंटू G प्लस V अपॉन G इंटू R, ये लिख सकते हैं। दैट इज़ ये G कैंसिल, तो V प्लस V अपॉन G इंटू R, क्या हो जाएगा NV। तो यहाँ से हम ये R निकाल लेंगे जिससे कि V से ही इसका रीडिंग NV कब हो जाए, उसके लिए R आ जाएगा N माइनस 1 इंटू G। N की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाइड फैक्टर माइनस 1 इंटू G, दैट इज़ 999 G। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि एक वोल्ट मीटर जो V वोल्ट का था, यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि एक वोल्ट मीटर को भी हम हायर वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया था। गैल्वेनोमीटर भी वोल्टेज मेजर करता था, लेकिन उसके रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के उसके रेंज को बढ़ाया। उसी तरीके से किसी वोल्ट मीटर को और हायर वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए हम वही करेंगे जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पहले छोटा वोल्ट मीटर था, उसको हमने NV का बड़ा वोल्ट मीटर बनाया। तो उसको करने के लिए हमने NV जो हमारे पास आएगा वो N, ये हमने निकाला है, इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है N क्या है, उसी चीज़ को हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस 99 ओम एक ये क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूँगा मैं।